सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या रैली चल रही थी सर और लोग उठ उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो वो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के नेशनल इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। किस तरह से चुनावी माहौल है उसके बारे में भी आपको दिखाया जा रहा है। चौथे चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले एक बेहद ही डरावनी, पत्रकारिता के लिहाज से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनके कानून व्यवस्था की जो है बड़ी ही बीजेपी के लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस कानून व्यवस्था में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है और पत्रकार कहीं और नहीं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह की रैली में। और हमला कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के ही लोग, जैसा कि पत्रकार द्वारा आरोप लगाए गए हैं। तमाम वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पूरी घटना क्या है, वो मैं आपको इस खबर में तफ्तीश से बताऊंगा। अमित शाह जी बोल रहे थे, हाँ बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया और वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आज गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली चल रही थी। उस रैली में एक पत्रकार जिनका नाम राघव है वो कवरेज करने जाते हैं। जिस तरह से आमतौर पर हम लोग पब्लिक से पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं, उसी दौरान जो है वो कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे और बात करते हुए महिलाएं जो हैं वो रैली में से उठकर जा रही थी। गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली चल रही थी और उस रैली में से महिलाएं उठकर जा रही थी। उसी दौरान राघव नाम के पत्रकार ने उनसे कुछ बातचीत की, कुछ सवाल पूछे। महिलाओं से पूछा कि आप क्यों जा रही हैं, तो महिलाओं ने कहा कि हमें कुछ नहीं पता, हमें प्रधान जी लेकर आए थे, 100 रुपये पे लेकर आए थे और अब हम जा रहे हैं। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया और वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे हैं। ये सवाल जब लोगों से पूछा जाता है कि तो कुछ लोग जो है भड़क जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, वहाँ पर कुछ लोग जो है वो जो है पत्रकार को घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तमाम लात घूंसों से उन पर हमला किया जाता है, गाली गलौज भी दी जाती है और पत्रकार को जो है बुरी तरीके से पीटा जाता है, जिसके बाद रायबरेली के एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर तमाम लोग, विपक्ष के नेता जो है पत्रकार का हाल चाल जानने के लिए आते हैं, जिनमें पप्पू यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, तमाम लोग जो है उस पत्रकार की पीड़ा को जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में, बड़े बड़े चैनलों में आज ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। उनकी एक बिरादर के व्यक्ति पर हमला किया जाता है, एक पत्रकार पर कुछ लोग हमला करते हैं रैली में, उसकी लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मामला जो है वो मीडिया पर नहीं उठाया जाता है। आप ट्विटर में जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो वहाँ ये मुद्दा और इस पत्रकार की आवाज़ जो है आपको तमाम लोग उठाते हुए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने जो है ट्वीट किया है इस मसले पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उनके आधिकारिक ट्विटर से वो वीडियो भी शेयर किया गया है जब वो
पत्रकार राघव से मिलने के लिए वहां अस्पताल में पहुंचे। भूपेश बघेल जी लिखते हैं कि रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की सभा में भाजपा के गुंडे कार्यकर्ताओं ने पत्रकार राघव द्विवेदी की बुरी तरह पिटाई कर दी। जिला अस्पताल के आपात चिकित्सा कक्ष में जो उन्होंने मुझे बताया वह डरावना है। जब उनकी पिटाई हो रही थी तो अमित शाह जी भाषण दे रहे थे। पुलिस के सिपाही और अधिकारी भी मूक दर्शक बने रहे। जो वीडियो में भी आपने सुना होगा कि पत्रकार ने खुद कहा है कि वहां पर पुलिस मौजूद थी। अब आप समझिए कि ये कितना भयावह है, कितना डरावना है। जिस पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद की जा रही है वो एक पत्रकार की सुरक्षा नहीं कर रही है, तो आप सोचिए कि आम आदमी की क्या सुरक्षा की स्थिति होगी। जो उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की बातें कही जाती हैं, लेकिन एक पत्रकार को भरी सभा में पीटा जा रहा है, लेकिन पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई है। जो कि भूपेश बघेल जी भी ये बात कह रहे हैं और पत्रकार खुद ये बात कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में मुझे पीटा गया 20-25 गुंडों के द्वारा। आगे भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि भाजपा के गुंडे कार्यकर्ताओं ने उनकी दाढ़ी देखकर उन्हें मुल्ला कहा, गालियां दी और बुरी तरह पीटा। राघव की गलती सिर्फ ये थी कि उनके पास सभा में आई महिलाओं की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वे बता रही थी कि उन्हें 100 रुपये देकर सभा में लाया गया है। भाजपा ने साबित किया है कि उसकी लोकतंत्र पर आस्था नहीं है और सवाल पूछे जाने पर हमलावर हो जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मोदी और भाजपा सरकार कितनी घातक है, इसके लिए किसी इंडेक्स की जरूरत नहीं है। राघव त्रिवेदी पर हुआ हमला पर्याप्त है। तो जो बातें कही जाती हैं, मोदी जी कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो आप सोचिए कि लोकतंत्र के रक्षकों की क्या स्थिति है। उन पत्रकारों की जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता के जो है सवाल पूछते हैं, उनके साथ में आज देश की और राज्य की शासन प्रशासन की जो है क्या व्यवस्था है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। राघव ने भी अपने ट्वीट पर जो है ये जानकारी दी है, तमाम वीडियो शेयर किए हैं और उन्होंने लिखा है कि आप मुझे पीट सकते हैं, आप मुझे मार सकते हैं, कमरे में बंद कर सकते हैं, वीडियो डिलीट करा सकते हैं, लेकिन मैं अस्पताल से निकलकर कल फिर आपसे मिलूंगा और सवाल पूछूंगा, जिसके जवाब आपके पास नहीं होंगे। गृह मंत्री भाषण दे रहे थे और मुझे पीटा जा रहा था। पुलिस तमाशा देख रही थी और पत्रकार मौन थे, मगर याद रखिए ये चलन शुरू हुआ है तो नंबर आपका भी आएगा और खामोशी से सच छुपता नहीं है। तो ये हर उस शख्स के लिए एक पत्रकार को पीटा जाना ये आगाह करता है कि आप किस तरह के देश में जा रहे हैं, किस तरह के माहौल में आप जा रहे हैं। यहाँ पे एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी की क्या हैसियत होगी। पुलिस की मौजूदगी के सामने बीजेपी के लोग उनकी पिटाई करते हैं, तो आप समझिए कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी तमाम लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि देश में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जो है भर भर कर प्रशंसा की जाती है कि यूपी में कानून व्यवस्था के मामले में जो है बहुत अच्छी व्यवस्था योगी मॉडल ने दी है। राघव जो है मॉलिटिक्स एक न्यूज़ पोर्टल है उसमें काम करते हैं। मॉलिटिक्स ने भी अपने ट्विटर से जो है वो जानकारी दी है कि देखिए हमारे पत्रकार राघव को किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भीड़ द्वारा घेर कर मारपीट की गई। सत्ता नशा अब पत्रकार पर सीधे हमले पर आ चुका है। सच्ची पत्रकारिता से डरने वाले आज इस कदर गुंडे बनकर बैठ गए हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, इस तरह की बात जो है वो कही गई हैं। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता हैं, जेएनयू की पूर्व छात्र हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्वीट से ये जानकारी दी है, वीडियो शेयर किया है और लिख रही हैं कि विख्यात तड़ीपार रह चुके साहब की रैली में पत्रकार राघव ने पैसा से लाए भीड़ का भंडाफोड़ कर रहे थे। बदले में भाजपाई कुख्यातों ने चौथे स्तंभ के साथ क्या हाल किया आप खुद देख लीजिए। तो वीडियो शेयर किया गया है, तमाम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। कविश अजीज एक पत्रकार हैं, वो लिख रही हैं कि राघव शानदार पत्रकार हैं। आज राघव को अमित शाह की रैली में भाजपाइयों ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि राघव ने आम काट कर खाने और चूस कर खाने जैसा सवाल नहीं किया। राघव को मुल्ला बुलाया गया, गालियां दी गई, सरकार को आईना नहीं दिखाना है, कुछ भी हो जाए जवान सी कर रखना है, जवान सी कर रखना है, इस तरह की बात जो है कही जा रही है। हंसराज मीना है, वो राघव का वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति 2014 में 140वें नंबर पर थी और 2023 में 159वें नंबर पर पहुंच गई है। तो आप सोचिए कि भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किस तरह से खतरे में है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर ये बात कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की माँ है, लोकतंत्र की जननी है, लेकिन भारत के लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने वाले पत्रकारों के साथ में क्या हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली में क्या हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें ये विचार करना चाहिए कि आखिर उनकी रैलियों में क्यों कुछ लोगों ने एक सवाल पूछने पर एक पत्रकार की पिटाई की, और इस मामले में उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा। ऐसे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी साफ स्वच्छ छवि दिखाने के लिए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि ये सब पार्टी और सरकार के संरक्षण में हो रहा था। जिस तरह से आरोप है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में पत्रकार राघव पर हमला किया गया और उनकी पिटाई की गई। तो दोस्तों, इस खबर में, इस वीडियो को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को, और भारत के लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की, भारत में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की क्या स्थिति है, आपका क्या नज़रिया है, आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कि भारत में लोकतंत्र और कानून और संविधान जिंदाबाद रहे, उसकी आवाज़ जिंदाबाद रहे। गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप और हम लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे, लिखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।